आखिरकार बेनकाब हुआ न्याय का सौदा करने वाला जस्टिस। एक दो नहीं तीन सबूत सामने आते ही मचा हंगामा। स्टोर रूम में मिले थे 500 रुपए के जले नोटों की गड्डियां। संवैधानिक पद पर बैठकर दिया गुमराह करने वाला अधूरा सबूत। छेड़छाड़ और नकदी छिपाने का खेल हुआ पूरी तरह बेनकाब। जांच समिति की फाइलें लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई। महाअभियोग ही नहीं, अब सलाखों के पीछे जाने की नौबत आई सामने। जिस जस्टिस यशवंत वर्मा प्रकरण को लेकर देश की सियासत में भूचाल आया कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। आखिरकार उसी पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा की पूरी जांच रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। जांच समिति की रिपोर्ट के सामने आते ही न्यायपालिका की आड़ में छिपे भ्रष्टाचार का वो स्याह सच बेनकाब हो गया, जिसने पूरे मुल्क को सन्न कर दिया। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे हंगामा खड़ा हो गया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों के तीनों गंभीर आरोपों को पूरी तरह साबित माना गया। अब हालात ये बन चुके हैं कि वो महज महाअभियोग की प्रक्रिया से ही नहीं गुजरेंगे, बल्कि उनके सीधे सलाखों के पीछे जाने का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है। पूरा मामला दिल्ली के 30 तुगलक क्रेसेंट स्थित सरकारी आवास का है। रिपोर्ट के मुताबिक 14 और 15 मार्च को 2025 की दरमियानी रात जब इस आलीशान बंगले के स्टोर रूम में अचानक आग लगी तो मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों और दिल्ली पुलिस के अफसरों के होश उड़ गए। वहां किसी कागज या सामान के बजाय 500 रुपए के नोटों की गड्डियां सुलग रही थी। अधिकारियों ने अपनी आंखों से बड़ी संख्या में जले, अधजले, गीले और चारों तरफ बिखरे हुए नोट देखे, जिनकी पुष्टि मौके पर मौजूद अफसरों के आधिकारिक बयानों, तस्वीरों और वीडियो फुटेज से पहले ही हो चुकी है। जांच समिति के सामने पहला और सबसे बड़ा आरोप यही था कि जज साहब के सीधे नियंत्रण वाले परिसर में इतनी बड़ी तादाद में बेहिसाब नकदी कहां से आई। जब समिति ने इस नकदी की स्रोत और मालिकाना हक का जवाब मांगा तो कोर्ट जस्टिस वर्मा कोई भी संतोषजनक या जायज जवाब नहीं दे पाए। हालांकि शुरुआत में मौके से पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरों द्वारा नोटों की सही गिनती और जब्ती ना किया जाना एक गंभीर चूक रही, लेकिन जांच समिति ने साफ कर दिया कि जब्ती ना होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वहां पैसों का ढेर मौजूद नहीं है। दूसरा आरोप सबूतों की हिफाजत न करने और उन्हें गायब करने से जुड़ा हुआ है। आग बुझने के बाद जब तक सरकारी एजेंसियां उस जगह को कानूनी तौर पर सील करती हैं, उससे पहले ही स्टोर रूम की पूरी हालत बदल चुकी। वहां मौजूद नोटों का पूरा ढेर अचानक गायब हो चुका था। समिति ने अपने फैसले में कहा कि इसके लिए ये साबित होना जरूरी नहीं था कि खुद जज साहब ने नोटों को हटाया, बल्कि उनके नियंत्रण वाले बंगले में इतने संगीन सबूतों का गायब हो जाना ही अपने आप में अपराध की गंभीरता को साबित करता है। तीसरा आरोप उनके दिए गए टालमटोल वाले और गुमराह करने वाले जवाब। 22 मार्च 2025 को अपने पहले बयान में जस्टिस वर्मा ने नकदी की किसी भी जानकारी से पूरी तरीके से इनकार कर, लेकिन जब जांच का शिकंजा कसने लगा तो उन्होंने अपने रुख बदलकर स्टाफ पर शक जताने, किसी साजिश के तहत नोट रखे जाने और सफाई कर्मचारी की भूमिका जैसी नई नई थ्योरी पेश कर। लेकिन वो अपनी इन मनगढ़ंत दलीलों के पक्ष में भी ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाए। समिति ने उनके इस रवैये को एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के लिए बेहद गैर जिम्मेदाराना और जांच को भटकाने की कोशिश मानी। जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट और तमाम दस्तावेज अब आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। यद्यपि समिति ने यह सीधा फैसला नहीं सुनाया कि वो नोट निजी तौर पर केवल इन्हीं के थे, लेकिन अपने परिसर पर प्रभावी नियंत्रण होने के बावजूद इतनी बड़ी रकम का सही जवाब न दे पाना ये साबित करने के लिए काफी है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली। न्याय की तराजू पर बैठकर दूसरों का फैसला करने वाले एक जज के घर में काली कमाई का ये सुलगता ढेर बेनकाब होना न्यायपालिका के इतिहास पर एक गहरा धब्बा। एक तरफ जहां सारे सबूत सामने आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब जस्टिस वर्मा पर न सिर्फ महाअभियोग बल्कि उनका सलाखों के पीछे जाना तय माना जा रहा है। जांच समिति की इस सनसनीखेज रिपोर्ट और पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा पर बनने वाले इस कानूनी शिकंजे पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में बिना किसी देरी के मिसाली कार्रवाई होनी चाहिए?
अपनी तीखी और बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश के सबसे बड़े घटनाक्रम की हर खबर के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए